अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा पकौड़ा मिक्स। तो रमज़ान मुबारक की आमद है। तो रमज़ान मुबारक में सबसे ज़्यादा हमारे घरों में है जो वो पकौड़े बनते हैं। पकौड़े किसी किस्म के भी हों, आलू के पकौड़े हों, प्याज के पकौड़े हों, वेजिटेबल के पकौड़े हों, तो हर पकौड़ा में जो है मिक्स जो है वो ज़रूर डलता है। बेसन और बेसिक चीज़ें जो है वो ज़रूर डाली जाती हैं, तो उनको इकट्ठा करने में काफ़ी देर लग जाती है। तो आज हम इस तरह की सारी चीज़ें आपको बता देंगे कि अगर आप ये मिक्स बना के रख लें तो इफ्तार के टाइम जल्दी भी होती है और जल्दी जल्दी ये मिक्स ले, आलू काटे, प्याज काटे और मज़ेदार से पकौड़े बना के तैयार कर ले। वीडियो को आपने एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताए जाएंगे और दिखाए भी जाएंगे कि कैसे ये बनेगा पकौड़ा मिक्स। तो आइए फिर देखते हैं और सीखते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ में दिए इस बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे थम्स अप दें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने खुश्क धनिया ले लिया है। ये देखिए मैंने यहाँ 3 टेबल स्पून खुश्क धनिया डाल दिया है। सूखा सूखा खुश्क धनिया जो है 3 टेबल स्पून डाल दिया है। और यहाँ हम ज़ीरा डाल देंगे। ये देखें, ये हमने डाल दिया है 2 टेबल स्पून और हाफ टेबल स्पून हमने इसमें अजवाइन डाल दी है। तो ये तीनों चीज़ों को हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे। आपको पता है कि पकौड़ों में ज़्यादातर जो है खुश्क धनिया पड़ता है, ज़ीरा पड़ता है और अजवाइन जो है वो पड़ती है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। मैंने हल्का सा रोस्ट करने के बाद इसको मोटा मोटा क्रश कर लिया है, कूट लिया है। तो आपने इसको पाउडर नहीं बनाना, इसको इस तरह आपने क्रश करना है, क्योंकि बनिस्बत जो पाउडर है उसके जो क्रश है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़े का भी लगता है और फ्लेवर भी उसका अच्छा लगता है। पाउडर आपने नहीं लेना, पाउडर तो होते ही हैं वो नहीं लेना। इसमें मैं 2 प्याली डाल दूंगी बेसन। अच्छा, ये मैं जो है पूरी सर्दियाँ के लिए नहीं बना रही। ये आप इतना अगर आप बनाएंगे तो 2 से 3 दफ़ा आपके पकौड़े बन जाएंगे। मैंने इतना सा मिक्स बना रही हूँ, लेकिन अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ाते जाएं तो आपको ज़्यादा क्वांटिटी। इसके साथ ही हमने इसमें साल्ट ऐड कर दिया है, हाफ टेबल स्पून। जितना मैं मिक्सर बना रही हूँ उसी हिसाब से मैंने डाला है। और यहाँ हमने हाफ टेबल स्पून इसमें सुरख लाल मिर्च पाउडर डाल दी है। हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाल दी है। ये तीनों चीज़ें डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद क्या करेंगे वो भी आपको बता देंगे। आपको पता है कि ज़्यादातर जो पकौड़े होते हैं उसमें ज़ीरा डलता है, खुश्क धनिया डलता है, अजवाइन जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, हाजमे के लिए डाली जाती है, बेसन होता है और इसमें सुरख लाल मिर्च पाउडर, दड़ा मिर्च और साल्ट होता है। तो ये चीज़ें मैंने आपको एक दफ़ा बोल के भी बता दी हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने मिक्स करने के बाद इसको एक आप एयर टाइट जार ले लें या इस तरह का कोई भी आपके पास जो है डिब्बा एयर टाइट, उसको इसमें डाल दें। तो आपने जस्ट फिर आपने इसके बाद क्या करना है वो भी हम बताएंगे कि किस तरह जल्दी जल्दी आपके पकौड़े बन सकते हैं। वीडियो देखते देखते अगर आप इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं तो हम आपको याद करा देते हैं। अगर आपने अभी तक सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया, क्योंकि सिटी हांडी रोटी की कोशिश होती है कि इस तरह की वीडियो लाई जाए कि जो हर घर में बन सके और हर घर की ज़रूरत हो, कि घर से ही, किचन से ही मौजूद चीज़ें मिल जाएँ। तो अब मैं आपको पकौड़े बनाना भी सिखाती हूँ कि जल्दी जल्दी किस तरह बनाना है। मिक्स तो आपने बना के रख लिया एक ही दफ़ा। आलू और प्याज तो हर घर में ही होते हैं, आपको इसमें धनिया लेने की ज़रूरत नहीं, आपको पालक लेने की ज़रूरत नहीं और बहुत सारी वेजिस ऐड करने की ज़रूरत नहीं। जस्ट आलू और प्याज जो होता है ये हम इकट्ठा ही अक्सर घरों में लेके रखते हैं और घर में होते हैं। मैंने 2 आलू काट लिए हैं, 2 प्याज काट लिए हैं, ये देखें। इसी से हम पकौड़े बनाएंगे, झटपट पकौड़े। जब भी दिल करे जल्दी से आपने मिक्स बना के रखा है, कहीं से धनिया वगैरह ये कूटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही दफ़ा मिक्स बना के रख लें, 2 आलू काटें, प्याज काटें, मिक्स करें और पकौड़े बनाएं। इसके साथ ही मैंने कुटी हुई इसमें थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च डाल दी है। अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 2 आलू और 2 प्याज मैंने जो है ब्रीक ब्रीक आपके सामने स्लाइस करके तो इनको हमने डाल लिया है। अब हम इसमें से मिक्स ऐड करेंगे। ये देखें मैंने यहाँ 3 जो है ये चम्मच जो है भर के डाल लिए। तो ज़रूरी नहीं आपने भी इतना ही डालना है, आपने अपने आलू और प्याज के हिसाब से आपने बेसन ऐड करना है। तो ये जितनी मैंने चीज़ें डाली हैं इसमें, अब यहाँ मुझे ना ही साल्ट डालने की ज़रूरत पड़ी है और ना ही सुरख मिर्च पाउडर, दड़ा मिर्च, इसमें अजवाइन वगैरह हर चीज़ डली हुई है।
जस्ट हमने इसमें डाला है आलू प्याज काटा। मैंने यहाँ इसको पानी भी नहीं लगाया, पहले मैंने डाल के अच्छे से मिक्स किया। तकरीबन 3 टेबल स्पून मुझे पानी की ज़रूरत पड़ी थी, मैंने हल्का सा लगाया और यहाँ मैंने पास ही जो है वो रख लिया है ऑयल गर्म करने के लिए। तो आपने इस तरह करना है, अगर मेहमान आ गए, मेहमानों के लिए बनाना है तो जल्दी जल्दी चाय रखें, साथ ही आलू काटे, प्याज काटे और जल्दी से ये आपके पकौड़े भी बन जाएंगे। तो बाहर से लाने की कोई ज़रूरत नहीं, तो घर में बनाएं ये मज़ेदार से। इस सर्दी के मौसम में बच्चों को छुट्टियां हुई हैं और आप घर में बनाएं, बच्चों को खुश करें, बड़ों को खुश करें और अपनी फैमिली को एंजॉय कराएं। तो ये देखें मैंने पास ही जो था ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। तो आपको हमने सारा जो है आसानी बता दी है कि अगर घर में मेहमान आ जाएं या सर्दी के मौसम में जल्दी जल्दी पकौड़े खाने का दिल करे तो ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप एक ही दफ़ा सारी चीज़ें मिक्स करके रख लें। आलू काटें, प्याज काटें, हर घर में होते हैं और मज़ेदार से पकौड़े बनाएं। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही क्रंची और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। बार बार आपको कहीं से और जो है नहीं उठाना पड़ेगा। सुरख मिर्च उठा लिया, कोई दड़ा मिर्च उठा लिया, ये लें वो लें, एक ही दफ़ा डालें और ये मज़ेदार से पकौड़े बना सकते हैं। तो ये पकौड़े जो हैं वो बन चुके हैं, आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी, कितने क्रंची और मज़ेदार बने हैं। मैंने जो चीज़ें आपके सामने डाली थी वही डाली हैं, बाकी उसमें ज़रूरत नहीं पड़ी। बिल्कुल परफेक्ट था जितना मैंने रेशो आपको बताया कि 2 प्याली मैंने इसमें बेसन जो था ऐड किया और बाकी सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। तो सो व्यूअर्स, ये थी एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, क्योंकि जल्दी जल्दी बनाना जो होता है वो सभी का होता है कि कोशिश के जल्दी बना दिए जाएँ, क्रिस्पी हूँ, क्रंची हूँ, मज़ेदार से हूँ और झटपट भी चीज़ बन जाए। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा एक मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ। तो इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार से आपके लिए पकौड़े लेके आए हैं। पकौड़े तो हर कोई बना लेता है, लेकिन आज हम थोड़े से डिफरेंट वे में पकौड़े बनाने वाले हैं, मज़ेदार से बनाने वाले हैं। और आजकल बारिशें हो रही हैं, मानसून का मौसम शुरू हुआ है और इस मानसून के मौसम में पकौड़े और इस तरह की मज़ेदार सी चटपटी सी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं कि ये मज़ेदार से पकौड़े कैसे बनेंगे और कौन कौन सी चीज़ें इसमें यूज़ होने वाली हैं। तो सबसे पहले हमने एक बाउल ले लिया, इसमें हम डाल देते हैं, ये हमारे पास 1 पाव कटे हुए आलू हैं जिनको हमने इस तरह बारीक बारीक काट लिया है। 1 लार्ज साइज़ की प्याज थी, उसको भी हमने इस तरह स्लाइस कर लिया। मकरोनी पकौड़े बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी होने वाली है। 1 बैंगन था, उसको हमने ऊपर से पील किया है, छिलका हमने उसका रिमूव कर दिया और ये देखिए वो भी हमने इस तरह बारीक करके डाल दिया है। वेजिटेबल मकरोनी पकौड़ा मज़ेदार और टेस्टी। और एक छोटा पैकेट हमने लिया था, तकरीबन 100-150 ग्राम का होगा और ये छोटी वाली मकरोनी है। इसको हमने बॉईल कर लिया था। बॉईल करते हुए हमने इसमें 1 टीस्पून हमने साल्ट और 1 टीस्पून हमने इसमें 1 टेबल स्पून हमने ऑयल डाल के तो इसको हमने 4 से 5 मिनट बॉईल कर लिया। साथ छोटी मकरोनी ली है हमने, तो बॉईल करके हमने इसका पानी निकाल के इसके ऊपर ठंडा पानी डाल के इसमें डाल दिया है। चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें हैं, थोड़ा सा ये कम कड़वी हैं, ये तीखी नहीं है। तो इसमें हम डाल देंगे सब्ज़ धनिया, अच्छी सी खुशबू और अरोमे के लिए सब्ज़ धनिया डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे स्पाइस। तो स्पाइस हम डालेंगे, ये है हमारे पास खुश्क धनिया, इसको हमने मोटा मोटा कूट लिया। 1.5 टेबल स्पून हमने खुश्क धनिया डाल दिया है। 1/2 टेबल स्पून हमने इसमें कूटा हुआ ज़ीरा डाल दिया है। साल्ट डालेंगे 1/2 टेबल स्पून। हाफ टेबल स्पून जाएगा इसमें सुरख मिर्च पाउडर। हल्दी पाउडर जाएगा इसमें 1 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम हमने डाला है। कसूरी मेथी जाएगी खुशबू के लिए, अरोमे के लिए 1 टेबल स्पून। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं। डालते ही आपने इसमें बेसन नहीं ऐड करना है। अब हम इसको हैंड के साथ इस तरह बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि वेजिस जो है वो अपना पानी जो है रिमूव करेगी, तो पता चलेगा हमें और कितना इसमें पानी जाएगा। तो अब हम इसमें डालेंगे बेसन। तो 1 कप है हमारे पास बेसन, तो बेसन को हम इस तरह डाल देते हैं
पहले हम थोड़ा सा डालेंगे और इसको मिक्स करके देखेंगे कि इसमें पानी की कितनी ज़रूरत है। और इसको हम डालेंगे इसमें, ये हाफ कप हमने डाल दिया। हमने इसमें डाल दिया मैदा, ऑल पर्पज़ फ्लोर जिसे कहते हैं मैदा, वो हमने डाल दिया हाफ कप। ये इसलिए डाला है, हम आपको साथ साथ बताते जाते हैं, इसको कुरकुरा करने के लिए, क्रिस्पी करने के लिए, क्रंची करने के लिए। तो हमने इसमें हाफ कप डाल दिया है। तो ये देखिए इस तरह का बैटर होना चाहिए। तो बैटर हो तो हमारा अच्छे से बन चुका था। दूसरी तरफ हमने ऑयल जो है गर्म करने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा जो है गर्म हो गया था और इसमें हम छोटे छोटे पकौड़े डाल रहे हैं। ये देखिए हैंड के साथ हम डालेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे डालेंगे, ताकि छोटे डालने का मकसद भी ये है कि ये कुरकुरे बने, क्रिस्पी बने, क्रंची बने, मज़ेदार से बने। तो इस बारिश के मौसम में ये वाले मज़ेदार से पकौड़े हो जाएँ। और ये जो है आजकल सभी इलाकों में मानसून की बारिशें, कभी कहीं कभी कहीं, कभी ठंडी हवाएं चल जाती हैं, कभी हवस बन जाता है। तो ये वाला मौसम चला हुआ है और इस मौसम में ये पकौड़े बड़े मज़े के लगेंगे। तो वीडियो इस पॉइंट पे ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो ये देखें कितने क्रिस्पी, कितने क्रंची और कुरकुरे आपको नज़र आ रहे हैं। ये हमारे पकौड़े जो बन के तैयार हो चुके हैं। तो थोड़े भी हमने इसीलिए डाले थे और छोटे भी डाले थे ताकि ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो। तो अंदर तक ये कुरकुरा, क्रिस्पी, मज़ेदार सा पकौड़ा जो हमारा तैयार हो चुका है। तो इसी तरह ही हम सारे पकौड़े तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए जो दूसरी दफ़ा डाले थे वो भी अच्छा से कलर उनके ऊपर आ चुका है। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने बनाए हैं और इनको अच्छे से क्रिस्पी किया है। तो सभी लोग अपने घरों में पकौड़े तो खाते हैं, लेकिन ये मकरोनी पकौड़ा थोड़ा सा दूसरे पकौड़ों से हटके है, मज़ेदार सा है, टेस्टी है और बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी है। तो लुक वाइज ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो ये भी हमने निकाल लिया। अब हम इनको करते हैं डिश आउट और दिखाते हैं आपको इनकी फाइनल लुक। तो सारे पकौड़े हमने तैयार कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही अच्छे कलर के साथ हमने इनको डिश आउट कर दिया है। आप इसको खाएं इमली की चटनी के साथ, केचप के साथ खाएं, या धनिए पुदीने की जो दही के साथ मिक्स करके चटनी, ग्रीन चटनी बनाई जाती है, उसके साथ खाएं। इस गर्मी के मौसम में, इस मानसून के मौसम में, बारिश के मौसम में मज़ेदार से पकौड़े हमने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी मकरोनी पकौड़े की, वेजिटेबल मकरोनी पकौड़े की। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वापस आएंगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से पकौड़े। तो रमज़ान स्पेशल ये रेसिपी है, क्योंकि रमज़ान मुबारक की आमद है, तो पकौड़ों के बगैर जो अफ्तारी है वो अधूरी है। तो जब ये आप पकौड़े बनाएंगे तो आपको बिल्कुल इसके फ़ैन हो जाएंगे कि बार बार बनाना, पूरा रमज़ान इनको पसंद करेंगे। इतनी क्रिस्पी, इतने क्रंची और मज़ेदार ये पकौड़े होंगे कि आप इनके फ़ैन हो जाएंगे। तो आइए फिर देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ में दिए इस बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे थम्स अप दें। आज बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से हम क्रिस्पी क्रंची पालक के पकौड़े, वेजिटेबल पकौड़े। मुख्तलिफ वेजीज जो हम पकाते हैं उससे जो बच जाती हैं उसी से आज पकौड़े बनने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने 1 पाव पालक डाल दिया है। पालक को पहले अच्छे से हम धो लिया था, साफ़ कर लिया था। फिर हमने खुश्क पत्तों को इस तरह काट लिया है। मोटा मोटा आपने काटना, बहुत बारीक नहीं काटना। पालक को आपने मोटा काटना है, लेकिन आलू ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, इसी साइज़ के आपने काटने हैं, लेकिन बहुत बारीक काटने हैं। इससे आपके पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी, क्रंची और कुरकुरे की तरह कुरकुरे बनेंगे। इसके साथ ही हमने इसमें डाल दिए हैं बैंगन। बैंगन भी घर में लाएँ तो बैंगन भी बच ही जाता है एक आधा, और आलू भी बच जाते हैं। या देखिए बैंगन भी मैंने उसी साइज़ के काटे हैं जिस तरह हमने आलू को काटा था। तो ये स्टेप आपने पहले करना है कि सब्जीज वेजीज जो हैं इसको अच्छे से धो के साफ़ करके एक ही तरह का काटना, ये पहला स्टेप होना चाहिए आपका। तो इसको आपने पहले कर लेना है। इसके साथ ही हमने जूलियन कटा हुआ एक प्याज डाल दिया है, प्याज 100 ग्राम, वो भी हमने ऐड कर दिया है।
धनिया डाला है ढेर सारा, खुशबू के लिए, अरोमे के लिए, फ्रेशनेस के लिए, और इसी के साथ ही हम कैबेज भी ऐड करेंगे। आधी हमारे पास कैबेज थी, ये भी हमने ऐड कर दी है। इसको काट के हमने एक प्याली बना लिया, ये भी हमने डाल दी है। इसमें क्वांटिटी की आपको ज़रूरत नहीं, आपके पास जितनी है, कम है या ज़्यादा है, वो डाल सकते हैं। अगर नहीं है ये सब्जियां तो आप खाली पालक और आलू के पकौड़े भी बना सकते हैं इसमें प्याज ऐड करके। ये ऑप्शन आपके पास है। तो इसके साथ ही हम इसमें डाल देते हैं अजवाइन। ये आपकी डाइजेस्टिंग सिस्टम के लिए, खुशबू के लिए, अरोमे के लिए, हाजमे के लिए बेस्ट है, तो इसलिए ये आपने डालनी है। अजवाइन डाल दिया, इसके साथ हमने पिसा हुआ धनिया डाल दिया, गरम मसाला हमने पिसा हुआ ऐड किया है, और इसी के साथ ही हम डालेंगे सुरख मिर्च पाउडर डाल दिया, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डाली है, 1/2 टीस्पून। ये हमारे पास है ज़ीरा साबुत, ये हमने डाल दिया है 1/2 टेबल स्पून। ज़ीरा हमने ऐड कर दिया है, साल्ट हमने ऐड कर दिया है, खुश्क धनिया भी हमने ऐड कर दिया है, और ये सारी बेसिक चीज़ें होती हैं जो पकौड़ों में डलती हैं। अब ये आपका काम है जी, इसमें अभी हमने पानी नहीं ऐड करना। ये सारे मसाले डाल के हमने, आपको पता है पकौड़ों में जो है ज़ीरा डलता है, पकौड़ों में जो है मस्ट है, सूखे धनिए के बगैर मज़ा ही नहीं आता। ये सारी चीज़ें जो हमने डाल ली, इसको हैंड के साथ हमने मिक्स करना है, क्योंकि जो इसमें हमने मसाले डाले हैं, इसी से सारी वेजिस जो पानी छोड़ेंगी, इसको हम 15 मिनट के लिए कवर कर देंगे। इससे एक तो वेजिस जो पानी भी छोड़ने वाली हैं, दूसरा ये बैठ के गई हैं और अपनी क्वांटिटी से भी कम हो चुकी हैं। अब दोबारा 15 मिनट के बाद हमने इसको मिक्स किया हैंड के साथ। अब हम इसमें डालेंगे बेसन। ये देखिए हमने पहले 1 कप बेसन डाला है, इसको हैंड के साथ हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि इसमें एंड तक हम पानी नहीं ऐड करने वाले, उसी पानी में जो सब्जियों ने छोड़ा है, क्योंकि हमने इनको 15 मिनट रखा था। तो 1 कप हमने डाल दिया। यहाँ आपने देखना है कि आपको 1 कप ही बेसन काफ़ी होने वाला है, या इसमें और बेसन पड़ेगा, लेकिन हम इसमें 1.5 कप ऐड करेंगे। ये देखिए आधा कप मैं इसमें और ऐड करने वाली हूँ। तो आपको पता चलेगा जब आपने मिक्स करना है, उसी हिसाब से आपने देखना है। इसमें अगर थोड़ा सा रनी ज़्यादा है तो आपने बेसन और ऐड कर लेना है, अगर नहीं है तो आप उसी तरह ही रहने दें। आपने क्वांटिटी अपने हाथ से चेक करनी है, आपने देख लेना है पकौड़ा इसका बन रहा है या इस पकौड़ा बन रहा है, तो अभी उसी हिसाब से आपने बेसन ऐड करना है। तो ये बैटर हमारा बहुत ही अच्छे से बन चुका है। विदाउट पानी के हमने ये बैटर बना के रखा था। इसको हमने बनाने के बाद भी हमने 2 से 4 मिनट इसको स्टे दिया, और अब हम इसको फ्राई करते हैं पकौड़ों को। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब पकौड़े इस सर्दी के हिसाब से, क्योंकि सर्दियां हैं तो सर्दियों में ये पकौड़े खाए जाते हैं। आप चाय के साथ खाएं या वैसे इनको बना के खाएं, दोपहर लंच में बना सकते हैं, शाम की चाय के साथ बना सकते हैं, बच्चों को खुश कर सकते हैं। घर में मेहमान आए हों तो एज ए ये स्नैक्स आप भी इसके साथ चाय के साथ रख सकते हैं बना के, क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीज़ें बची हुई तो घर में होती हैं, उसी से आप ये मज़ेदार से पकौड़े बना सकते हैं। इसमें वेजिज आप जो आपको पसंद है वो डाल सकते हैं, अगर नहीं है कोई पसंद तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। खाली आलू के बना सकते हैं, खाली आप जो है पालक और आलू के बना सकते हैं, या आलू पालक और प्याज को मिक्स करके तीनों के भी बना सकते हैं। ये आपने करना है, हमारा काम होता है जस्ट आपको आइडिया देना कि आप ये चीज़ें कर सकते हैं। वेरिएशन आपने खुद करनी होती है जिस तरह आपको अच्छा लगे। तो बातों बातों में हमने आपको कितनी सारी बातें बता दी। इसी के साथ ही हम आपसे चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब नहीं किया, सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया, क्योंकि सिटी हांडी रोटी की कोशिश होती है कि रोज़ाना की बुनियाद पर कोई ना कोई नई रेसिपी आपके लिए लाई जाए। तो ये मौसम के मुनासबत से, सर्दी के मौसम के हिसाब से हमने आपके लिए पकौड़ों की एक रेसिपी लेके आए हैं, जो अगर आपको पसंद आए ये हमारी कावश, तो आपने वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और आगे अपने रिलेटिव के साथ भी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। यही हमारा इनाम होता है कि आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अच्छे अच्छे कमेंट से भी आप हमें आगाह करें कि हमारी आपको कावश कैसी लग रही है। तो ये देखें, इसी तरह जब आपने पकौड़े डाल देने हैं तो बहुत ज़्यादा पकौड़े भर के नहीं डालने कि आपस में चिपक जाएं। तो ये देखें, थोड़े आप कम डालें ताकि ये बिखरे बिखरे और ये स्नैक्स की तरह गोल गोल भी आपको रहने चाहिए। तो बहुत ही अच्छी तरह दोनों से तरफ से अच्छे से क्रिस्पी और क्रंची बहुत जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि हमने इनमें पानी नहीं ऐड किया। तो बहुत ही क्रिस्पी क्रंची हो चुके हैं पकौड़े हमारे। तो इनको हम निकाल देते हैं, और बाकी के पकौड़े भी इसी तरह बना के हम आपको इनकी फाइनल लुक चेक कराएंगे। तो ये देखें कितने ये क्रिस्पी बने हैं। हमने आपको स्टार्ट में ही कहा था कि ये कुरकुरे की तरह आपके
जो है कुरकुरे बनेंगे पकौड़े। तो ये देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी क्रंची और अच्छे कलर के साथ ये हमारे पकौड़े बन चुके हैं। दूसरा बैच भी हम इसी तरह ही डाल देते हैं और उनको भी इसी तरह ही फ्राई कर लेंगे। हर चीज़ आपको डिटेल के साथ हमने बता दी है और समझा भी दी है कि जो लोग कहते हैं कि हमें समझ नहीं आई, तो हम बार बार रिपीट इसलिए करते हैं कि कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए कि अब ये हमारे जो आपके साथ वीडियो जो शेयर की है, अगर कोई बिगनर भी बनाएगा तो वो भी पहले ही तरह जब पहली दफ़ा बनाएगा तो परफेक्ट उसके बन जाएगी। क्योंकि इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल सादा सी वीडियो है विदाउट पानी के। क्योंकि पानी भी आपने इसमें नहीं ऐड करना कि अगर आप डालें तो आपको लगे कि इसमें हमने बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया या रनी हो चुके हैं या पतले हो चुके हैं। ऐसी कुछ इसमें बात नहीं है कि हमने आपको कहा है कि वेजिज़ में सारे मसाले डालें, उसको थोड़ी से स्टे दें। जब पानी वेजिज़ छोड़ देंगी उसी में आपने बेसन को मिक्स करके तो ये पकौड़े बना लेने हैं। बहुत ही अच्छा कलर आया, बहुत ही टेस्टी मिक्स वेजिटेबल पकौड़ा हमारा बन के तैयार हो चुका है। इसके साथ आप चटनी बनाएं। आजकल सर्दी का मौसम है, धनिया पुदीना दही तो घर में होता ही होता है फ्रिज में, इसमें मिक्स करें धनिया और पुदीने की चटनी, तो बहुत ही टेस्टी लाजवाब सी ये चटनी के साथ मज़ेदार से पकौड़े हमारे जो है वो तैयार हो चुकी हैं। ये देखिए हमने आपको टेस्ट भी करके दिखाए हैं। क्रिस्पी क्रंची और कुरकुरे इतने हैं बिल्कुल कुरकुरे की तरह। तो ये आपकी चाय को चार चांद लगाने वाले हैं। इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी बरकतें और रहमतें हमारे खानों में है। तो आज हम बनाएंगे आपके लिए एक मज़ेदार आसान रेसिपी, और वो वाली रेसिपी कि जो आपकी लाइफ को आसान बना दे। ये वाली रेसिपी आप देखने के बाद पूरा रमज़ान मुबारक आपको पकौड़े बनाने की टेंशन जो है ख़त्म हो जाएगी। एक ही बार बना के रखें प्री मैक्स, और पूरा रमज़ान जो है मज़े मज़े के पकौड़े बनाएं। और आपके पकौड़ों में ना ही नमक और ना ही मिर्च और ना ही कोई और चीज़ कम होगी। पकौड़े भी आपके रेडी वाले अंकल की तरह बनेंगे। जिस तरह आप बाहर से लेके खाते हैं तो कहते हैं कि उनके पकौड़े बड़े मज़ेदार होते हैं, हमसे घर में क्यों नहीं बनते। एक दफ़ा आपने ये वाली वीडियो देख ली तो फिर आपको रेडी वाले अंकल से जो है लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पकौड़े। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अल्हम्दुलिल्लाह इसका बनाएंगे प्रीमिक्स। प्रीमिक्स बनाने के लिए मैंने बाउल लिया, इसमें मैंने डाल दिया नारदाना 4 टेबलस्पून। 4 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे ज़ीरा। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ये चीज़ें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने डाला है 6 टेबलस्पून इसमें खुश्क धनिया मोटा। 1 टेबलस्पून मैंने डाल दिया इसमें ब्लैक पेपर। कसूरी मेथी जाएगी 4 टेबलस्पून। तो बहुत ही स्पाइसी बनेंगे। 2 टेबलस्पून डाल दिया हमने इसमें अजवाइन, जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छी होती है, खाने को हजम करने में मदद देती है, और पेट में हवा के लिए गैसेस के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो हमने इसको डाला ब्लेंडर जग में और इसको मोटा मोटा हमने क्रश कर लिया है, पीस लिया है। हमने इसको बहुत ही महीन नहीं पीसना, हमने इसको मोटा मोटा पीसना है, क्योंकि ये पकौड़ों का प्रीमिक्स है, इसको थोड़ा मोटा ही रखना है। तो ये हमने पीस के ले आया। अब हम बाकी चीज़ें इसमें डालेंगे। 3 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे हम सुरख मिर्च पाउडर। ये हमारी है डड़ा मिर्च, इसको चिली फ्लेक्स भी कहते हैं। 3 टेबलस्पून डाल दी है। और हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे साल्ट हमने डाल दिया 2 टेबलस्पून। और इसमें हम डालेंगे सुरख मिर्च पाउडर भी डाल देंगे, क्योंकि हमने चिली फ्लेक्स डाली है। ये सुरख मिर्च पाउडर है 1/2 टेबलस्पून। तो ये सारी चीज़ें हमने डाल के इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब देखें कलर इसका कितना अच्छा आया है, और बहुत ही ये एक यूनिक रेसिपी हमने तैयार कर ली है। आपने जब भी आपका पकौड़े खाने को दिल करे, जस्ट आप बेसन ले, इसमें एक आलू काटे, प्याज काटे। अगर आपके पास धनिया है या पुदीना है या आपके पास पालक है, कोई चीज़ भी आप वेजिज आप उसमें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हो। उसमें मसाले 1 से 2 टेबलस्पून। आपको रमज़ान मुबारक से पहले एक दफ़ा बना के देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना आपने ऐड करना है। जब मैं इसी प्री मैक्स से ये पकौड़े बनाऊंगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने ढेर सारे पकौड़े बनाए, और उसमें ये मैंने प्री मैक्स 3 टेबलस्पून डाला। तो पकौड़े में पूरी हर चीज़ जो है कंसिस्टेंसी उसमें कुछ ऐड करने नहीं पड़ा। आपको ये वाला प्री मैक्स एक दफ़ा बनाएं
और अपनी लाइफ को आसान बनाएं। और देखें, ये देखें मैंने एक जार ले लिया है, इसमें मैंने डाल दिया है। आप इस तरह बना के ज़्यादा क्वांटिटी में जार में डालें और इसको इस तरह बंद करके तो आप अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं। पूरा रमज़ान आप इबादत करें, जो मर्ज़ी करें, जब भी इफ्तार का टाइम हो जल्दी जल्दी 102 चीज़ें काटें और प्री मिक्स डालें, इसमें पकौड़े आपके तैयार। तो ये देखें मैंने यहाँ मेथी भी डाली है, पालक भी डाली है, आलू भी है, प्याज भी हैं, बेसन भी है और ढेर सारे पकौड़े मैं बनाने लगी हूँ। इसमें मैं डालूँगी 3 टेबल स्पून और हर चीज़ इसमें इसी के साथ ही सेट हो जाएगी, क्योंकि ये आइडिया हो गया मुझे कि इतनी चीज़ों में इतना जाना है, तो आपने भी इसी तरह ही करना है। अब ये देखें पकौड़े मैंने बना लिए हैं। सारी वीडियो आपको दिखाते पकौड़ों की तो वो बहुत लंबी हो जाती, तो बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही क्रंची और बहुत ही जायकेदार पकौड़े अगर आपने एक दफ़ा बना के खा लिए तो बार बार आप बनाएंगे, लेकिन बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पकौड़े देखें, आप उनकी लुक चेक करें, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही क्रंची। वीडियो आप देखते देखते अगर यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो हम आपको याद कराते चलें कि अगर आपने अभी तक सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब नहीं किया, सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। वापस आएंगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।